दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनावों का माहौल है वो है गर्म। इस वक्त हम हैं पटपड़गंज पर, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एरिया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सुबह सुबह के टाइम है, यहाँ पे सब लोग धूप सेकने आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नाहर सिंह। नाहर सिंह जी, इस बारी विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, बताएंगे क्यों नहीं लड़ रहे और क्या कारण हो सकता है? इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार करा था। अगर लड़ते तो हार जाते, इसलिए तो भाग गए, इसलिए नहीं लड़ रहे। क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं करे हैं क्या? क्या काम करा बताओ? कोई काम नहीं करा। पैसा खाए हैं इस स्कूल में, कह करोड़ के, तो वो बाथरूम और उनमें खा गए पैसा जो, इसलिए भागे। यहाँ से क्यों भागते? अगर काम करते यहाँ से भागते क्यों, ये बताओ। ठीक है जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? आज के खन्ना। खन्ना साहब, आप क्या कहना चाहिए? जो बात इन्होंने कही यही बात सही है बिल्कुल। इसमें और कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। अच्छा, कि इसलिए अन्य आदमी सीट छोड़ के क्यों जाएगा? 2 बार का जीता हुआ आदमी तीसरी बार सीट छोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ कहीं ना कहीं उसको कमजोरी दिखाई दे रही है। और लिहाजा जो बात इन्होंने कही सही है कि यहाँ आदमी वो चाहिए जो यहाँ काम करे। यहाँ समस्याएं बहुत हैं। 2 साल वो यहाँ पर रहे, क्या उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया? जो स्कूल की बात कर रहे हैं, अब स्कूल को देखने फॉरेन से लोग आए कि दिल्ली का स्कूल देखने चलते हैं। बहुत बड़े स्कूल बनाए उन्होंने। काम उन्होंने ज्यादातर वो करे जिनने पैसा खाने का काम था, जिसने पैसा खाने का काम था वो तो काम करे उन्होंने। स्कूल में 70% बालक फेलते वैसा। हाँ, बस स्कूल में देख लो आप जाके, स्कूल बन गया ठीक है, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे आपको। टीचर नहीं है, यहाँ शिकायत आती है इस बात की। और रिजल्ट देख लो। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सुमन है। सुमन जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मनीष जी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, और वो भ्रष्टाचार में जेल भी गए, 2 बार वो यहाँ से जीते भी, अब की ऐसा क्या हुआ कि उनको ये सीट छोड़ के कहीं और जाना पड़ा? ऐसा है जी, दाल में कुछ काला तो है ही, नहीं तो छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी? जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री, जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री। इस स्कूल की इन्होंने सूरत तो बदल दी है, लेकिन सीरत नहीं बदलेगी। आप स्कूल के बच्चे को बुला लीजिए, किसी भी बच्चे को 10th के या 9th के, अगर वो परसेंटेज निकाल दे, 90 रुपये का 13% निकाल दे, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर इनके दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं, तो ये अपने बच्चों को या अपने पोते या पोतियों को स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? इनमें पढ़ाए ना, तो पता चल जाएगा। देखिए, आपने पढ़ाने की बात करी, कोई भी बड़ा मंत्री, मिनिस्टर, नेता कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, तो फिर वर्ल्ड क्लास स्कूल किस बात के हुए? बताओ, गरीब आदमियों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है। 100 बच्चे क्लास में हैं, जाके देखें आप, पता कर लीजिए, रजिस्टर चेक कर लें जाके। कहने को आप बताएं, ये पार्क का हाल देखें आप, पानी कितना गंदा आता है देखें आप। दिल्ली जल बोर्ड का, लोगों को पिया नहीं जाता, विनोद नगर के लोगों का पानी नहीं पिया जाता, खरीद के पानी पी रहे हैं। गरीब आदमी क्या पानी भी, हवा पानी भी अब हमें वो करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा क्या? लेकिन दिल्ली में तो फिर बता रहे हैं कि केजरीवाल फिर आएंगे केजरीवाल। देखिए सर, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और आज आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। दिल्ली में बदलाव है, और बीजेपी 45 से लेकर 55 सीटें लेकर आएगी। ये हमारा आज आपको बता दें जी, कैलकुलेशन है हमारी। 45 से लेकर 54 या 55 के बीच में सीटें आएंगी, 2-3 कांग्रेस की आएंगी। ये मुश्किल 20 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया और लूटा है, पैसा खूब लूटा है लोगों ने। तो यानी कि आपका कहना यही है कि इस बारी जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर लगे, तो क्या वो सच साबित हो रहे हैं, इसी वजह से जनता के पीछे हटेगी? देखिए, भ्रष्टाचार का जवाब जनता देगी अपने वोट से। इनको बदलाव की स्थिति है, और ये बदला जाएगा। इन्होंने जो करना था कर लिया, इनका जो टाइम था। अगर आप बात होते, इतने बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने इतना काम किया पटपड़गंज में, तो भागने की जरूरत क्या थी? लड़ लेते यहाँ से, क्या दिक्कत थी? हार जीत हो जाती, वो अलग मैटर था। लेकिन फ्री का पानी दिया है, फ्री की बिजली दी है, 200 यूनिट फ्री दिए हैं, उसमें अब की जो उनका कहना है कि जैसे हमारी सरकार जाएगी, बीजेपी सरकार आएगी, तो वो सब ये चीजें सब बंद कर देगी। महिला को बस में फ्री नहीं मिलेगा, बिजली फ्री नहीं मिलेगी, 200 यूनिट पानी फ्री नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? देखो, ये अपने आप को स्वयं को मसीहा कहते रहे, इनके कहने से क्या होगा? आप पब्लिक से पूछें, विनोद नगर पानी कैसा आता है? इतना गंदा कि जानवर भी नहीं पी सकता जी, और हर आदमी बेचारा खरीदता है। ये कहने को ये बिजली फ्री, क्या बिजली फ्री है बताएं आप?
जो उनका जो सर चार्ज लगा के देते हैं, मीटर चार्ज लगा के देते हैं, कहानी होनी इन्होंने यूं पकड़ रखा है जी। कुछ भी फ्री नहीं है। और ये फ्री अपना मकान है इनके रहने के लिए, इन्होंने कहा था बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हर आदमी के अपने पे व्यूज है। कुछ और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? कोई नहीं, बताइए आप। बताने का कोई महत्व नहीं है, आपके बताने से कुछ हम नहीं करते। कोई प्रोग्रेस हो, कोई आप यहाँ के बाजार जाकर देखो, पानी जो नालों में विनोद नगर में भरा हुआ है उसका निकाल नहीं है कुछ भी यहाँ पे। असली नाला ये है, साथ वाला ये रोड बने खुद हाईवे को बने को कई साल हो गए, उसका पानी इसमें जाएगा। यहाँ तक जो है इसका कोई समाधान ही नहीं। आपको 3 दिन हो गए यहाँ आते हुए, मैं आपको रोज देखता हूँ। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, 2 बार वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो क्या कुछ काम नहीं किया? तो आप अंदर जाके देखो, विनोद नगर में जाके देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ स्कूल में आप इस पार्क में आते तो आपको 3 दिन हो गए, मैं आपको अच्छी तरह जान रहा हूँ। ये बिल्कुल देखिए जनता का जो है यहाँ से जैसे कि अभी हमने बात करी, कुछ नाराजगी दिखी जनता में। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया ने अपनी इस विधानसभा में अगर काम किया होता तो उन्हें ये सीट छोड़नी नहीं पड़ती। उन्होंने सीट ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो जनता नाराज है। उन्हें पता है कि इस बार ये अगर वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।